आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी और अब ये 2024 का ये जो अभियान होगा इस पर 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो इस 10 वर्ष के पूरे होने पर इस बार इस विशेष तौर पर उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जाएंगे और शुरुआत इसकी 17 सितंबर से हो गई। आज एक प्रकार से पूर्व तैयारी के नाते से आपके माध्यम से देश की जनता को भी और पूरे जितने विभाग इसमें लगने वाले हैं, सरकार के केंद्र सरकार के विभाग हो अथवा प्रदेश सरकार के विभाग हो, फिर एनजीओज हो, सीपीएसयूज हो या स्टेट के जो पीएसयूज हैं वो हैं, जितनी भी भागीदारी लोगों की करवाना चाहते हैं उनको आज आपके माध्यम से विषय करते जा रहे हैं। तो जैसा मानते हैं कि जानते हैं कि लाल किला की प्राचीर से 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन का गठन हुआ था और उसके माध्यम से हर वर्ष ये अभियान उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। उसमें बहुत प्रकार के नए नए आयाम से हर वर्ष इस टैगलाइन के साथ शुरू किया गया, जिसमें एक बहुत बड़ी भारत की यानी एक स्वच्छता की एक कहानी ये बन गई है 10 वर्ष में। और इस कहानी को मैं समझता हूं कि धीरे धीरे करके देश की 100 करोड़ से ऊपर की जो हमारी आबादी है उन्होंने सबने इसको अंगीकार किया है और इस अंगीकार करने के बाद चाहे वो यानी इंडिया की ये जो कहानी है वेस्ट मैनेजमेंट की हो अथवा दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, लद्दाख का क्षेत्र हो या फिर जंगलों में मध्य प्रदेश के जंगल हो, नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी क्षेत्र हो, नमामि गंगे के माध्यम से हमने गंगा की सफाई का अभियान लिया। वो गंगा पहाड़ों से निकलने के बाद और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मैदानी इलाके में होते हुए चाहे बे ऑफ बंगाल तक पूरे क्षेत्र में उसकी सफाई का अभियान की सफलतापूर्वक चलाया गया है। इसमें बहुत प्रकार के आयाम ऐसे इन वर्षों में आए हैं। हर एक शहर में एक कंपटीशन पैदा हुआ, हर एक गांव में एक कंपटीशन पैदा हुआ। गांव के अंदर भी हमारा सैनिटेशन का जो काम है वो भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री वो आपको बताएंगे इस विषय में। शहरों के अंदर तो हमें प्रतियोगिताएं भी खड़ी थी और कुछ शहर अव्वल नंबर पर भी आए। उस प्रतियोगिता में हर वर्ष रैंकिंग की गई और उसके आधार पर एक वातावरण बना है कि हम जो है देश को कैसे स्वच्छ बनाएंगे और इस दायित्व बोध के नाते से ये जो स्वभाव लोगों का बने। एक अभियान तो 15 दिन का हम ले लेते हैं, लेकिन उस अभियान के साथ साथ हमारा इस बात से फोकस है कि हम स्वच्छता को कैसे उनका स्वभाव बनाए, कैसे उसमें उनकी संस्कृति ये बात आ जाए, क्योंकि हर आदमी को ये बोध होना चाहिए कि आकर ये लगातार चलने वाला काम है, कोई एक दिन का, एक साल का या 10 साल का ऐसा नहीं है। क्योंकि गंदगी जो होती है वो लगातार पैदा होती है और आखिर तो उसके क्रिएशन ऑफ दिस गार्बेज ये भी आदमियों के द्वारा ही होती है, समाज ही इसको करता है। तो समाज को स्वच्छ रखना उसके स्वभाव में यदि आएगा तो हमारा जीवन ये सुंदर बनेगा। तो इस बार इसको लाल किले की प्राचीर से इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक प्रकार से आह्वान किया है कि स्वच्छता जो है इसका एक बहुत महत्व है, इसको आगे लेकर हम बढ़ेंगे। तो इसमें इस बार के जो प्रोग्राम में मुख्य बातें जो की गई हैं, एक तो हम लोग इस बार कुछ स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं कि उन चिन्हित स्थानों को स्वच्छता के आधार पर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड एक कार्यक्रम बनाया जाए। और ऐसा मैं मान के चलता हूं कि विभिन्न संस्थाओं के चिन्हित स्थान ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं, जिसको सीटीयूज कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे इनको साफ करने के लिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी और जहां तक सरकारी विभाग हैं वो भी सब इसमें लगेंगे। मुख्य रूप से 4 विभाग इसमें लगने वाले हैं, चाहे उसमें हमारा अर्बन अफेयर्स का विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय है, ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है,
लेकिन साथ साथ हर एक विभाग वो अपने अपने संस्थान के माध्यम से जो कुछ करना है उसको वो करेंगे। इसलिए जन भागीदारी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इसका है। 2 लाख स्थानों को यानी जो ऐच्छिक स्थान है, जो ऐसे चिन्हित स्थान है, उनकी सफाई वो एक पोर्टल के ऊपर उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा और ताकि हम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कर सकें। और इसके बाद निर्माण से शुरुआत था या उसको कहे ODF का एक कैंपेन हमने लिया था कि खुले में शौच न जाए। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आह्वान किया गया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं का एक सम्मान बरकरार करने के लिए इस अभियान को लेकर के, और मुझे खुशी है कि 3 साल के अंदर अंदर 2017 में ही देश को एक प्रकार से खुले में शौच मुक्त ये कर दिया गया था। और फिर इसके बाद उन महिलाओं के माध्यम से इन चीजों को, स्वच्छता के अभियान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। पहले महिलाओं के लिए था, फिर महिलाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपना घर, अपना गली मोहल्ला, इसको आगे कैसे करें। इसके साथ साथ इस स्वच्छता का जो गार्बेज इकट्ठा होता है, 2021 में गार्बेज फ्री सिटीज, इसका एक अभियान चलाया गया। GFC ने कहा तो शहरों में कैसे गार्बेज को फ्री किया जाए। देश इस अभियान के शुरू होने से पहले इस गार्बेज का जो प्रोसेसिंग होती थी मात्र 18% होती थी, और अब जहां तक जानकारी हमें मिली है 73% ऑफ गार्बेज ये जो है उसका प्रोसेसिंग होने लग गया है। क्योंकि अपने आप में गार्बेज जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम है। चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे लिक्विड वेस्ट हो, इसको स्वच्छ अगर करेंगे नहीं तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि नासार बनेगा कि हम इस गार्बेज को कहीं ना कहीं प्रोसेस नहीं करेंगे तो इतनी जगह भी नहीं होगी। फिर इसके लिए जो गंदगी फैलती है उसके लिए यानी स्वास्थ्य पर भी एक असर आता है। तो ऐसी सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े अभियान की जो शुरुआत की है, और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जैसे मैं बताया कि अभी हर दिन आज की डेट में 1.5 लाख टन पर डे ये जो है सॉलिड वेस्ट ये पैदा होता है। तो इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट जो पैदा होता है, और इसमें जगह जगह जो ढेर लगे हुए हैं, इसके अंदर भी 2300 ऐसी डंप साइट्स पहचान की गई जहां पर 22 करोड़ मीट्रिक टन वेस्ट ये जमा हुआ है। जब से इस 2 साल में इस अभियान को शुरू किया 2021 के बाद, तो इन 2-3 वर्षों में अभी कंप्लीटली अगर मैं कहूं तो 427 डंप साइट्स ऐसे हैं जिसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, और बाकी साइट्स में लगातार काम चल रहा है। बहुत जल्दी इनको भी हम साफ करेंगे। और इसके कारण से जो जमीन खाली हुई है 4500 एकड़, शहरों की बात कर रहा हूं, 4500 एकड़ जमीन ये उसमें से फ्री करा दी गई, खाली करा दी गई है। हर स्थान पर जहां डंप साइट्स थी वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, वेस्ट टू चारकोल प्रोजेक्ट। ऐसे उस वेस्ट को कैसे उपयोग करें, उस वेस्ट से एनर्जी कैसे पैदा करें, उस वेस्ट से बायोगैस कैसा पैदा करें। तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसको लगाने के लिए सब विभाग अपने अपने तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा मैं बताया, शहरों में अभी डोर टू डोर कलेक्शन इसको जो शुरुआत की गई है, 97% वार्ड्स में डोर टू डोर कलेक्शन आज शहरों में 4000 शहरों में शुरू हो चुका है। मात्र 3% भी बचे हैं, बहुत जल्दी इनको भी पूरा करेंगे। और इस डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ घरों में ही प्रोसेसिंग हो जाए, या जहां वेस्ट पैदा होता है वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग यानी उसका सेग्रीगेशन हो जाए, और सेग्रीगेटेड कूड़ा वो कलेक्शन, उसके कारण से भी एक आसानी होती है, फिर डंप साइट्स नहीं बनती हैं। तो इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, इन सब योजनाओं को मैं इसलिए आपके सामने बता रहा हूं कि आज भी 10 वर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री जी का फोकस जो 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था, वास्तव में तो इस देश में इस ओर बढ़ने का काम गांधी जी ने अपनी रेल यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया था। जब वो तीसरे दिन 3rd क्लास डिब्बा जो होता था रेल में, वो सफर करते थे, शौचालय अपने हाथ से साफ करते थे, अपने घर का जो संडास है उसको खुद साफ करते थे। उसके बाद 60-70 साल में देश की आजादी के बाद किसी ने भी इस विषय को ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आने के बाद इस एक विषय को इतनी गंभीरता से लिया। ये हमारे जीवन का एक बहुत ऐसा पहलू है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे स्वास्थ्य खराब होता तो स्वास्थ्य वृद्धि होगी,
इसमें महिलाओं का सम्मान, मान सम्मान, उसकी भी चिंता की, इसमें पर्यावरण की भी चिंता की, इसमें हमारे स्वाभिमान को भी साथ जोड़ा। तो ऐसे सब चीजें जोड़ करके इस अभियान को चालू किया। और इस बार भी हम देखते हैं कि 15 अगस्त 2024 इस बार लाल किला से जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं उनकी 3 पंक्तियां पढ़ के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों से लेकर गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग और छोटे छोटे बच्चे तक स्वच्छता की चर्चा करें, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने के प्रयास निरंतर चलते रहें, तो ये भारत में स्वच्छता को लेकर आई नई चेतना का प्रतिबिंब है। आदरणीय महात्मा गांधी जी के सपने को स्वतंत्रता मिलने के बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गंदगी से हमें एक आदत भी हो गई, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 जब लाल किले से स्वच्छता ही सेवा इस टाइटल के साथ इस योजना को जब उन्होंने प्रसिद्ध किया, उसी टाइम कई लोगों ने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मगर ये मोदी साहब ने जो शुरू किया था वो एक जन आंदोलन बन गया। उसकी जो इफेक्ट आई है कि आज हम कहीं पर गंदगी पसंद नहीं करते, न तो गंदगी करना पसंद करते हैं, न गंदगी फैलाने वाले को पसंद करते हैं। आज इसकी इफेक्ट समाज के ऊपर इतनी बड़ी है कि एक बच्चा भी अगर चॉकलेट खाएगा तो रेपर अपनी जेब में रखेगा या योग्य जगह पर वो डाल देगा, डस्टबिन में डाल देगा, वो तो करेगा। मगर अगर कोई बड़ा आदमी भी, उससे उम्र में बड़ा आदमी होगा, वो भी अगर घर में कोई कचरा डालेगा या डस्टबिन में डालने के बजाय कोई बाहर डालेगा तो खुद उठा के डाल के आएगा और बताएगा कि नहीं करना चाहिए। मोदी साहब ने स्वच्छता के लिए आग्रह किया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। इतनी बड़ी इफेक्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बातों से हुई, और सिर्फ बात करके रुके नहीं। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के इस अभियान के लिए पहले पार्ट में 1 लाख करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया, और उस काम को आगे बढ़ाते हुए जब दूसरा पार्ट शुरू हुआ तो वहां और ज्यादा 1.4 लाख करोड़, यानी टोटल मिलाकर 2.4 लाख करोड़ रुपया उन्होंने इस सफाई के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए उन्होंने आवंटित कर दिया। उसका अर्थ था कि जो कहते हैं वो करना भी चाहते हैं, उसके लिए वो गंभीर भी है, और उसके लिए जो फंड चाहिए वो भी उन्होंने दिल खोल के दिया। आज हमारे मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण विस्तार के अंदर करीब 11 करोड़ के टॉयलेट बन गए। तो सबके घर में, 11 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बनने की वजह से करीब 60 लाख लोग, 60 करोड़ लोग इसका उपयोग करने लगे। वो जो टॉयलेट के लिए, शौच के लिए बाहर जाते थे, वहां से अभी उनको व्यवस्था मिलने से उनकी जो तकलीफें थी दूर हुई। सबसे ज्यादा तकलीफें बहनों में थी, गांव के अंदर शौच की व्यवस्था नहीं थी, तो अंधेरा हो जाए उसके वो राह देखते थे, और पूरा दिन वो जो गंदगी अपने शरीर में उसको रखनी पड़ती थी। उसकी वजह से उनको कई रोग भी होते थे। वो जब बाहर जाते थे तो उनकी सुरक्षा के भी प्रश्न कई बार सामने आए थे। तो ये जो बहनों को भी सुरक्षित करने का काम इस स्वच्छता के माध्यम से मोदी साहब ने कर दिया, और इतनी बड़ी संख्या में बहनें, 93% इसके बहनें इसके अंदर ये शौच बनने की वजह से वो सुरक्षित भी हो गई, और उनके शरीर में भी जो रोग थे उसमें से भी उसको मुक्ति मिल गई।